हेलो एवरीवन। तो आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाना है, एक बारी एटलीस्ट मतलब पढ़ के जाना है उस टॉपिक से। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं ये आज टॉपिक ये लाई हूँ। अगर आपको मैं आपको सोर्सेज भी बताऊँगी कि आपको कहाँ से पढ़नी है। आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप वहाँ से देख लेना, पढ़ लेना, और बाकी मैं आपको सोर्सेज बता दूँगी पढ़ने को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपको देखो, पहले तो आपको परसेंटेज क्लियर करना है। आपको पता है, अगर परसेंटेज आपका टॉपिक जो है वो पढ़ लिए तो उससे आपका बहुत सारे जो टॉपिक है मैथ्स के वो थोड़े से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो पहले आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है। परसेंटेज में रिलेटेड होता है सैलरी से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो ये रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़नी है। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये भी टॉपिक आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको पढ़ना है। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको मतलब इससे तो ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं, हर एग्ज़ाम में ही आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों को आपको ज़रूर कर लेना है। और परसेंटेज को, ये तीन हर एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। और ये टाइम एंड वर्क, ये चार, तो ये चार आपको टॉपिक कर लेना है, हर एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह भी डालूंगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब आप एक बारी लेक्चर देख लेना, फिर फार्मूलाज आप लास्ट टाइम में रिकॉल कर लेना, तो PYQs लगा लेना, हो जाएगा उससे। आपको ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है डीपली एकदम, क्योंकि आपको मतलब ACC वगैरह में होता है आपको फास्ट थोड़ा, तो आपको मतलब ACC की तरह तो तैयारी नहीं करनी है मैथ्स की। हाँ, आपको आपका नॉलेज देखा जाएगा, बेसिक नॉलेज मैथ्स में, तो आपको थोड़ा बस कंपटीशन लेवल की तरह आपको पढ़ाई करनी है। बस ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं लगाने हैं, आपको बस PYQ बेसिस पे ही प्रश्न लगाने हैं, नए प्रश्न नहीं लगाने हैं, क्योंकि सारे पिछले पैटर्न पे ही आता है। और BPSC में मैथ्स जो है, रीजनिंग, वो पिछले पैटर्न पे ही आपको पूछा जाएगा। तो और फिर ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये थोड़े बड़े होते हैं चैप्टर्स, तो ये देख लेना। अगर नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, आप ये चार चैप्टर्स ज़रूर करना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये कर लेना, तो आपका मतलब अच्छा रहेगा। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, ये पता है बहुत इजी होता है, ये आप कर सकते हो। ये ना कुछ टॉपिक्स देख लेना इससे रिलेटेड, हो सके तो इजी आज तो आपका बन जाएगा। और फिर नंबर सिस्टम में HCF LCM होता है, तो ये आप देख लेना। डिजिटल सम होता है, फैक्टर्स होते हैं, ये एक बारी देख लेना। एवरेज से एज रिलेटेड से आता है कि कितने एज, मतलब एज से रिलेटेड, जैसे पता ही होगा प्रश्न। और SI और CI का जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो मैं डालूँगी। इम्पोर्टेंट ये जो फार्मूलाज है ना, आप मतलब थोड़े से पढ़ लोगे तो फार्मूलाज बेसिस पे आपके प्रश्न बन जाएंगे। और सारे PYQs लगाने हैं, क्योंकि PYQs पैटर्न पे ही आते हैं प्रश्न। और सोर्सेज कहाँ से पढ़नी है, तो BPSC वाला मैथ्स वन शॉट वीडियो है, तो आप सर्च करोगे BPSC वाला मैथ्स वन शॉट वीडियो, तो वो आ जाएगा। और वो सर्च करके आपको डेली क्या करनी है, 1 आवर लेक्चर डेली देखनी है। उसमें सर ने सारे परसेंटेज वगैरह सारा क्लियर कर रखा है, और उसमें ना उन्होंने मतलब पहले आपको थ्योरी थोड़ा सा बताया है, फिर उसके बाद PYQs लगाया है। तो आप ये 11 घंटे की वीडियो है, तो 11 डेज़ में तो कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर अगर आप डेली करते हो, या 2 आवर देते हो, 1 आवर, वैसे तो वो उसमें वो प्रश्न भी करवाए हैं, तो आपका उसी में हो जाएगा 1 आवर में। तो हर डेली आपको 1 आवर देखनी है, 11 डेज़ में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आपको अलग से PYQs लगाने हैं, मतलब उसमें अगर आपको नहीं हो रहा है कि हाँ, मतलब संतुष्टि नहीं है कि हाँ भाई नहीं है इसमें प्रश्न उतने वैसे, तो आप अलग से PYQs देखकर आपके पास जो भी बुक है उससे लगा लेना मैथ्स का। सेकंड है कि अगर किसी को डीपली पढ़नी है, बिल्कुल मतलब नहीं समझ आया इसमें, तो डीपली पढ़ना है, पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आदित्य रंजन सर का बैच है, मैथ्स फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम बाय आदित्य सर। ये प्लेलिस्ट जब सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें सारे पेड बैच की तरह ही है, परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इन्होंने तो SSC का PYQs वगैरह करवाया है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रश्न उसमें नहीं करना है, आपको बस थ्योरी क्लियर करने हैं। उसके बाद फिर आप क्या करना कि 2x वगैरह पे देख लेना जब समझ आए तो, क्योंकि लेक्चर थोड़े लंबे लंबे तो आपको जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना होगा, अपनी माइंड को थोड़ा एक्टिव करना होगा ज़्यादा।
और ज़्यादा प्रश्न उसमें सॉल्व नहीं करने हैं आपको। सर प्रश्न बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाए होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो एसएससी के पर्पज़ से है, मतलब वो ज़्यादा आपको क्लियरिटी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे बस थ्योरी क्लियर करके। फिर आपको लास्ट टाइम में आपको पैनिक नहीं होना है कि हाँ मतलब यार अब डर लग रहा है, ये वो नहीं होगा, टेस्ट में क्या होगा। देखो जो भी होगा अब मल्टीपल रिवीजन करना है, जो भी पढ़ाई की उसी चीज़ को मल्टीपल रिवीजन करना है, डिफरेंट सोर्स यूज़ नहीं करना है। अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आप उसी को रिवाइज़ करो, नहीं किए हो तो जो मैं बता रही हूँ वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी अगर मैथ्स फार्मूलाज़ का मैं वीडियोज़ लाऊंगी, सब्सक्राइब कर लो, मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ का वीडियोज़ लाऊंगी क्योंकि एसएससी का मैथ्स पढ़ा था मैंने तो मेरे पास है सारे, तो मैं वो शेयर करूँगी। बाकी थैंक यू और ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।